ये चीजें देखिए, जिस तरीके से आगे चीजें बढ़ेंगी और इवॉल्व होंगी, वहां पर देखना होगा क्या स्थिति कैसी आती है। क्योंकि भारत की जो डेमोक्रेसी है, जो इंडियन सेटअप है, हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है, उसकी एक बड़ी मतलब विशेष मैं कहूँगा एक ब्यूटी भी है कि देखिए, जहाँ आप एक राष्ट्रीय चुनाव के लिए इकट्ठे भी हो जाते हैं, वहीं आप स्टेट्स में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी रहते हैं। चाहे वो स्टेट्स में जब आप लड़े तो एक दूसरे के आप ओपोनेंट भी होते हैं। और उसकी एक मतलब उसकी एक मैं कहूँगा ये अच्छी चीज़ भी है कि आप एक तरह से आप एक दूसरे की खामियों को अच्छी तरह से प्रोजेक्ट भी कर पाते हैं। तो वो चीज़ें हैं। तो अभी देखिए कि कुछ चुनाव होने बाकी हैं अभी 2024 के चुनाव से पहले। उसमें क्या स्थिति बनती है, कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी होती है। अब जिस तरह देखिए तो अभी गुजरात का चुनाव है, तो गुजरात में देखिए आप आम आदमी पार्टी भी अपना ताल ठोक रही है, तो कांग्रेस वहां पर है ही एक ओपोनेंट उसमें। वही चीज फिर आगे आपको कर्नाटक में भी दिखेगी, हिमाचल में भी दिखेगी। तो ये चीजें अभी किस तरीके इवॉल्व होती हैं वो बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी देखिए बात वही है ना, ये हांडी चढ़ जाए उसके बाद कुछ बात कीजिए। तो अभी से अपने आप को प्रोजेक्ट करना और वैसे चलना वो एक अलग चीज आ जाती है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस चीज का मैं अगर जो आपको दूं तो वो आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, 26 दलों को साथ लेकर एनडीए जिस तरीके से मैनेज किया गया, और उसमें जॉर्ज फर्नांडिस की बहुत बड़ी भूमिका थी, किस तरीके से मैनेज किया गया और उसका सरकार भी बनी। तो चलिए अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो पर जिस तरीके से वहां पर मिनिस्ट्रीज दी गई, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दी गई, और बिल्कुल एक अच्छे तालमेल के साथ वो सरकार चली। उसके बाद यूपीए भी आया, तो वो तमाम चीजें हैं। अब यहाँ पर एक स्थिति मतलब दुबे जी की बात में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जिस तरीके से नीतीश के आने पे, जिस तरीके इन्होंने कहा कि भाई बिहार में कुछ अलग कहना और यहाँ एक अलग कहना, और जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ है, वो एक विपक्ष की डेस्परेशन भी शो कर रहा है कि मोदी के खिलाफ आप किस तरीके लामबंद हो। अब तक आप विफल रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से आप लामबंद होते हैं। क्या आपके गिव एंड टेक्स रहेंगे? गिव एंड टेक्स तो बहुत रहेंगे इसमें, क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। ममता बनर्जी को देखिए, तो वो भी बहुत टर्म पूरी कर चुकी हैं मुख्यमंत्री के रूप में, उससे पहले यूनियन मिनिस्टर रही हैं। वही चीज नीतीश के साथ भी है। केजरीवाल की अपनी एम्बिशंस हैं। तो अब जब आप बहुत एक एम्बिशियस लोगों का एक ग्रुप बनता है और उसमें से वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स चुनना होता है, तो बहुत मुश्किल काम होता है। और फिर इसमें आप एक चीज निगेट नहीं कर सकते कि लोग क्या चाहते हैं। लोगों का टेम्परामेंट देखना भी बहुत जरूरी है। जब आप चुनाव में उतरते हैं तो किसी आप प्रोजेक्ट करके उतरते हैं और लोग क्या कहते हैं। और इस सब के बीच खासतौर पे जब हम नीतीश की बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारत में अगर आपको सरकार बनानी है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो बड़े स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको अपनी एक यहाँ का नेता होना और अनडिस्प्यूटेड लीडर होना बहुत बड़ा मतलब मायने रखता है। जी राहुल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।